नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर ऑल के उन्वान से सलमान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन काम, डेंगू का आपने नाम सुना होगा, डेंगू, डेंगी फीवर, मलेरिया, और सर्दी की आमद है और हर तरफ आपको हर दूसरे बंदे के बारे में सुनने में आ रही होगी कि फ़लाँ को डेंगी हो गया, फ़लाँ घर में फ़लाँ को डेंगी हो गया। रोज़ टीवी के अंदर भी ख़बरें सुनने में आ रही हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर हर शख्स जो है वो एक बुनियादी डेंगी का कम से कम ट्रीटमेंट अपनी तरफ से कर सके और होम्योपैथिक अद्वियात का जो है वो मुफीद इस्तेमाल कर सके, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन में केस ना जाए। अमूमी तौर पे इसको सप्रेस किया जाता है कन्वेंशनल टैबलेट्स वगैरह के साथ, जो फ़ीवर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं 3-3 4-4 घंटे के बाद। और उसके बाद जो है वो, या अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है किसी सूरत में, तो आपके पेट के मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम ये चाह रहे थे कि हम अपने सामईन और नाज़रीन की खिदमत में एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान दे दें जो कि अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बिलखुसूस तो जिनकी अलामात ऐसी हैं या पेचीदगियाँ हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल है, वो तो किसी मौलज की ज़ेर निगरानी अद्वियात इस्तेमाल करें और अपना पूरा तफसीली इलाज करवाएं। लेकिन ये बिलअमूम जैसे वायरल फ़ीवर होता है, हर दूसरे घर की कहानी है, डेंगू के हवाले से हो, टाइफाइड के हवाले से हो, IgM IgG दोनों के हवाले से, या मलेरियल फ़ीवर हो, तो अलामात सबकी तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो उसमें आप हज़रात नोट फरमा लें, कुछ चंद चीदा अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचा जा सकता है। उसमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे 2 अद्वियात हैं, नसोड्स हैं, पायरोजिनम और टाइफाइडिनम। ये मुसलसल 3 से 4 दिन तक रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल की जाए, 1 घंटे के वक्फे से या 2 घंटे के वक्फे से। पायरोजिनम एंड देन टाइफाइडिनम 200, और फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर कंसेक्यूटिव 3 to 4 डेज़। और फिर बाकी दिन में 3 दफ़ा 3 अद्वियात ऐसी हैं जो 200 पोटेंसी में हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी मेडिसिन जो है वो आपकी क्रोटैलस होराइडस 200, एपिकॉक 200 और यूपेटोरियम 200। इनको सुबह, दोपहर, शाम के हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा, 3 से 5 कतरे 1 घूंट पानी में। और इसके साथ एक टिंचर है बैप्टीशिया टिंचोरा, मदर टिंचर की सूरत में 10 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह, दोपहर, शाम। इंतहाई हालात में अगर फ़ीवर आपका 101 102 से एक्सीड कर रहा हो, मुसलसल रह रहा हो, तो दिन में 4 मरतबा रिकमेंडेड है, अदरवाइज़ 3 दफ़ा ही काफ़ी है। इसके साथ फेरम फॉस सपोर्टिंग मेडिसिन ली जा सकती है बायोकेमिक के अंदर, 4 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से। जैसे बैप्टीशिया ली जाएगी, इसी तरीके से फेरम फॉस का इस्तेमाल करके हम उसको फ़ीवर की कैफियत को और सोजिश की कैफियत को कम कर सकते हैं। तो अगर ये 3-4 दिन तक इस्तेमाल की जाएँ तो हमारा फ़ीवर जो है वो इंशाल्लाह काबू में भी रहेगा, कंट्रोल मैनेज भी होगा और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगी। लेकिन ये बात याद रहे कि आजकल के जो फ़ीवर हैं, जो देखने में आ रही है क्लिनिकली, ये बात कि बड़ी जिसे कहते हैं ना कि ऑब्स्टिनेट कैफियत के साथ ज़ाहिर हो रहे हैं, और इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमने आज दवाई खाई है तो शाम को ठीक हो गए, शाम को खाई तो सुबह ठीक हो गए। 3 से 4 दिन ये बुखार अमूमी तौर पर ले जाता है। तो इसको मैनेज किया जाए तो ये किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं इंशाल्लाह आपको जाने देगा इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ। और अगर किसी और तरीके से इसको सप्रेस करेंगे, हम दबाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपका पेट और दीगर निज़ाम ख़राब हो जाए, आपके मैदे पे इसका असर पड़े या आंतों पे इसका असर पड़े। तो कोशिश करें इन अद्वियात का इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेचीदगी ना हो, आपके प्लेटलेट्स काउंट ना गिरें। और अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट्स गिर रहे हों तब भी यही अद्वियात इस्तेमाल करनी है। तो होपफुली इसमें आपको जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखने में मिलेगा और फ़ौरी मिलेगा। और इसी हवाले से अगर खुदा ना खास्ता किसी को किसी भी तरीके से हेमरेजेस वगैरह हो जाते हैं, ब्लीडिंग वगैरह का ख़तरा होता है, प्लेटलेट्स इतने नीचे आ जाते हैं कि ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, पखाने के थ्रू, नाक के थ्रू, खांसी के थ्रू, या वॉमिटिंग वगैरह या कुछ भी, तो या इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें फिर मेलिफोलियम
एक मेडिसिन है 200 की, उसको सुबह दोपहर शाम वो इस्तेमाल की जाए अलॉन्ग विद क्रोटैलिस के, क्रोटैलिस 200 एंड मिलीफोलियम 200 सुबह दोपहर शाम। तो होपफुली आप को हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आएगी, पसंद आएगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और इस वक्त का जो मौसम है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लिक्विड्स का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से बचें, ठंडे गर्म से बचें, और जो मीठा फल है उसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करें। 1 दर्जन मीठे अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लें, सुबह 4, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से 4 4 4, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा इसके साथ साथ। तो बहुत मदद करेगा आपको बुखार को ओवरकम करने में और किसी भी किस्म की पेचीदगी से बचने में। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, अपने दोस्त अहबाब का, सबका ख्याल रखें और इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाइए और होम्योपैथी को इस्तेमाल कीजिए और इससे मुस्तफ़ीद दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।